नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद मानसून सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान से ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। जहां राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार भी किया गया। लेकिन मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसा विधेयक लाया गया जिसके चलते न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल खड़े होते हुए सदन के अंदर नजर आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसदों ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा नजूल विधेयक विधानसभा में पास करवाया गया। विधानसभा में नजूल विधेयक के पास हो जाने के बाद विधान परिषद में नजूल विधेयक को लेकर एक बड़ा हंगामा पसरता हुआ नजर आया, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि नजूल विधेयक के आ जाने के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश की आम जनता को भी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस कड़ी में केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि नजूल विधेयक उत्तर प्रदेश में भूचाल ला देगा। नजूल विधेयक जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर सरकार का इन संपत्तियों पर दायित्व रहेगा जो नजूल विधेयक के अंदर आती हैं। नजूल संपत्तियों को लेकर सरकार का दावा है कि सरकार जब चाहे ये संपत्ति सरकार के अंडर कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसी संपत्तियां आती हैं जो नजूल के अंतर्गत हैं, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि गोंडा शहर में ही देखा जाए तो कई ऐसी ज़मीनें हैं जो नजूल संपत्ति के अंदर आती हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जो नजूल संपत्ति पर बने हैं। अगर इस पर मालिकाना हक सरकार जताएगी तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि नजूल विधेयक को अगर छोटे और साफ शब्दों में समझा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि ब्रिटिश काल के दौरान कई ऐसी संपत्तियां थी जिन पर कब्जा किया जाता है, जिस पर देखा जाए तो शासन करते हुए उस दौरान राजा नजर आते थे और ब्रिटिश काल के दौरान ली गई संपत्तियों पर राजाओं का हक होता था। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो ये संपत्तियां सरकार के अंडर आने लगी और सरकार के अंदर आने वाली यही संपत्तियां लीज पर लोगों को दी जाने लगी और लीज पर ये संपत्तियां दिए जाने के बाद ये कहा गया कि आपको लीज पर ये संपत्तियां दी जाती हैं, लेकिन सरकार चाहे तो ये वापस भी ले सकती है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब नजूल विधेयक का संदर्भ यही है कि लीज पर दी गई ये संपत्तियां जिनका लीज खत्म हो जाता है, या तो आपको इसको फिर से लेने के लिए एक और यहाँ पर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा या फिर सरकार इसे अपनी मनमानी तरीके से खाली करवा सकती है। ये पूरा मामला उठा अब बृजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं।